दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में स्वागत है। और दोस्तों मैं उम्मीद है कि आपको हमारी पहलें पसंद आ रही होंगी। और उसी पहल में आज हम एक छोटी सी आपसे एक क्वेरी जो आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में कर रहे थे वो थी टेस्ट सीरीज़ की। आप सभी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो लगातार आने वाले हैं। जो लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग UP PCS की तैयारी कर रहे हैं या जिस परीक्षा की भी आप तैयारी करें, चाहे आप SI की करें, पुलिस की करें, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करें, वहाँ दोस्तों टेस्ट सीरीज़ का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने अपनी कई स्टोरीज़ में, कई सेमिनार्स में, कई ऑनलाइन सेमिनार हो चाहे ऑफलाइन सेमिनार्स हो, मैंने हमेशा ये बताया है कि सिलेक्शन वही उसी व्यक्ति का ज़्यादा होता है। उसी के जो लगातार सिलेक्शंस होते हैं वो होते हैं स्टडी से। मैंने बताया कि पहले बेसिक बुक पढ़ी जाती है, उसको फिर प्रैक्टिस की जाती है दोस्तों, लगातार PYQs की, और उसके बाद दोस्तों जो रोल आता है वो आता है टेस्ट सीरीज का। तो इन सब चीज़ों में तो आप बहुत टेंशन फ्री होंगे कि स्टडी कहाँ से करनी है आपको पता ही होगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको पता होगा। लेकिन टेस्ट सीरीज़ के बारे में दोस्तों कई लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ ली जाए, टेस्ट सीरीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे उससे अधिकतम लाभ लिया जा सके, मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके टेस्ट सीरीज़ से। तो मैं आपको आज कुछ बताने की कोशिश करूँगा। मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने कौन सी ली, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। तो आप पहले दोस्तों ये देख लो कि आपने मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली। मान लेते हैं आपने मिस्टर ए कंपनी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, ठीक है, मान के चलते हैं ये किसी कोचिंग का नाम है, मान लेते हैं मिस्टर ए। तो आप पहले ये देख लें कि जो मिस्टर ए जो कोचिंग है क्या वो उस फील्ड की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप RO के एग्ज़ाम देना हो और उस जो कोचिंग आपने ज्वाइन करी है वो जो है SSC की तैयारी कराती हो, बस उसने अपना एक कोर्स लॉन्च कर दिया RO के नाम पे। तो आप ऐसी मिस्टेक करने से थोड़ा सा बचें कि आप ऐसे संस्थान की कोचिंग ज्वाइन करें जहाँ पे RO और UP PCS की ही तैयारी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये ज़रा ध्यान रखें, पहली बात तो ये। दूसरा, आप कोई उसका एक टेस्ट देख लें, मॉडल डेमो, अभी तक पैसे खर्च ना करें, एक डेमो टेस्ट देख लें, उसका PDF फॉर्म में ही देख लें। आप तो डिजिटल दुनिया है, आपको फ्री में मिल जाएगा। और उसमें ये देख लें दोस्तों कि उसका जो टेस्ट का पैटर्न है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपना बहुत ईजी बना रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप को बहुत जताने के लिए बहुत हार्ड पेपर बना दे कि करके दिखाओ किसी में ताकत हो। कुछ संस्थान ऐसे भी हैं कि वो ऐसा पेपर बनाते हैं कि किसी में ताकत हो तो करके दिखाएं। तो ऐसा भी नहीं, आप ऐसा संस्थान तलाशने की कोशिश कीजिए जिसमें 35% क्वेश्चन तो PYQ के समाहित हों और 50% क्वेश्चन उसके नए हों, मतलब वो उसने थोड़ा तलाश की हो, रिसर्च की हो, ठीक है। और 15% क्वेश्चन उसके कठिन हो, हैवी कठिन जिसको कहते हैं, इसको कोई नहीं कर पाए। ये मेरा एक एवरेज रहता है कि मैं इस तरीके के संस्थानों पे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन कर ली साहब को, मुझे मिस्टर ए ऐसा संस्थान मिल गया जहाँ पे मैंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। मैं संस्थान के नाम भी बताऊँगा अभी कि मैंने कौन से ज्वाइन किए, तो आप अभी थोड़ी देर में मैं वो भी रिवील कर दूंगा। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, जिसको जो सोचना है वो सोचे। मैं क्योंकि मैंने जो खुद ज्वाइन किया था वो मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब आपने टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर ली। अब टेस्ट सीरीज का आपका आ गया टर्म, संडे को आपका टेस्ट है। लीजिए साहब, संडे आने वाला है, आज ही संडे, और अगले हफ्ते आपका टेस्ट है। और मान के चलिए जो अगले हफ्ते आपका टेस्ट है दोस्तों, वो मान के चलते हैं हम कि वो आपका ज्योग्राफी का है, सेक्शनल टेस्ट मान के चलते हैं हम। चलिए कि मान के लेते हैं ज्योग्राफी का टेस्ट है। तो आपके पास साहब 7 दिन है ना, आज संडे है तो अगले संडे को टेस्ट देना है। तो आप दोस्तों क्या करें कि ज्योग्राफी 1 घंटे प्रतिदिन अपना ज्योग्राफी पढ़ लें, ठीक है, और या प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि सिलेबस तो आपको तैयार पूरा करना होगा, उसके बाद ही तो टेस्ट सीरीज देने जाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि मुंह उठा के पहले टेस्ट सीरीज देने चले गए और सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, ऐसा नहीं। पहले होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज का गेम शुरू होता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपकी ज्योग्राफी तो पूरी तैयार थी, लेकिन आपने 1 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, ताकि आप टेस्ट सीरीज वाले दिन धड़ाम से गिर ना जाए, आप कॉन्फिडेंस में टेस्ट दें। इसलिए आप पहले 1 घंटे प्रतिदिन पढ़ के जाएँ। अब आप साहब 2 घंटे का आपका पेपर हुआ, आपने टेस्ट दे लिया। तो वहाँ पे जब टेस्ट आप दे रहे हो तब आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले आप वो प्रश्न करें जिसमें आप 100% श्योर हैं। 100% श्योर वाले क्वेश्चन टक 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 OMR भर दी जाए। उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन देखें
जिसमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, 50-50 कि यार इसका ए लग रहा है, कभी कभी लगता है इसका डी भी हो सकता है, ए लगाऊं डी लगाऊं, ए लगाऊं डी लगाऊं। ऐसे क्वेश्चनों पे भी आप रिस्क लें अच्छे से, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों पे मार्किंग करते जाएं अलग से कि ये वाला क्वेश्चन था साहब, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पर मैं 50-50 था, तो उस पर वहीं क्वेश्चन में मार्क कर लो कि ये 50-50 वाले का जो है मैंने अपना कोई कोड वर्ड बना दिया कि इस पर मैंने ऐसे मार्क लगा दूंगा। 100% श्योर वाले पे भी दोस्तों एक मार्क लगा दो आप इस तरीके का, ताकि जब आप बाद में, जब आपका टेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद में जब आप अपने घर पे रूम में बैठ के एक्सप्लेनेशन उसकी देखें, उसकी आंसर की देखें, तो आपको पता चले कि 100% श्योर वाले में से तो मेरा कहीं कोई गलत नहीं हो गया, या फिर जो मैंने 50-50 तुक्के मारे थे उसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये मूल्यांकन कर सकें। इसलिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त एक थोड़ा सा आइडेंटिफाई मार्क ज़रूर दे दें किसी भी क्वेश्चन को। ऐसा मैंने बहुत किया दोस्तों। तो सबसे पहले 100% श्योर वाले, उसके बाद दोस्तों 50-50 वाले आप क्वेश्चन करें। इसके बाद आप क्वेश्चन करें एलिमिनेशन वाले। कुछ ऐसे होता है ना यार, इसका ये तो नहीं लग, इसका यार ये नहीं होना चाहिए, ए तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब बी सी डी में आप फंसे हुए हो। अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि इसका इनमें से ये एलिमिनेशन करके हो रहा है तो ज़रूर करें, ब्लाइंड तुक्का ना मारें। बस मैं आपसे कहूँगा कि जो ब्लाइंड तुक्का होता है ना, आंख बंद करिए जय माता दी, इसको मारो जय माता दी, बी को मारो जय माता दी, ये सब मत करें। नवरात्रि खत्म हो चुके हैं, माता रानी की कृपा भी उसी पे बनेगी जो मेहनत करके जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंड तुक्का मारने पे माता रानी आशीर्वाद दे दें, ऐसा नहीं होगा, है ना। भगवान भी जो है मदद उसी की करते हैं जो स्वयं की मदद करता हो। तो ये तो दोस्तों एक टेस्ट सीरीज को उस वक्त सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया जब आप एग्ज़ाम हॉल में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। अब हम घर पे आ गए, अपने रूम पे आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हम 100% श्योर थे उनको मिलाएंगे कि उसमें हमारे कितने सही हुए और कितने गलत हुए। 100% श्योर में से भी अगर दोस्तों आपका कोई गलत हो रहा है तो पहले तो आप अपने आप को 2-4 बार तगड़ी तगड़ी गालियाँ खुद को सुना लो कि ये कैसे गलत हो गया, मेरा तो 100% श्योर था। तो कोशिश करें कि अगर आप 100% श्योर हैं उसमें से 1 या 2 ही गलत हो, ज़्यादा गलत ना हो, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, जो आप 50-50 मार के आए थे उसमें से ज़रूर देख लें कि आपके कितने क्वेश्चन तो सही हुए और कितने गलत हो गए, ताकि आपको रिस्क लेने की पावर का अंदाज़ा पता चल सके कि मैं साहब जितने क्वेश्चन में रिस्क लेता हूँ उसमें मेरे कितने % तो सही हो जाते हैं और लगभग कितने % गलत हो जाते हैं। ये आपको बेसिकली आइडिया होना ज़रूरी है। ऐसे ही आप एलिमिनेशन वाले में देख लें कि मैंने जो एलिमिनेशन वाले में रिस्क ली उसमें मेरे कितने % तो सही थे और कितने % गलत थे। और उस जो एक्सप्लेनेशन उसकी जो मिलेगी दोस्तों, उस एक्सप्लेनेशन को आप ठीक से स्टडी कर लें, ठीक से उसको पढ़ लें, ताकि कोई भी उस तरीके का कोई क्वेश्चन आए दोस्तों तो गलत ना हो। तो ये तो तरीका मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने का आपको बताया। मुझे एक बहुत कमी लगती है मार्केट में कि हम लोग क्या करते हैं, जो हम टेस्ट सीरीज देने चाहते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज दे जाते हैं, फिर हमें एक एक्सप्लेनेशन मिल जाती है और कोचिंग वालों को लगता है कि उनका काम ख़त्म। लेकिन होना क्या चाहिए दोस्तों कि जो एक्सप्लेनेशन है ना उसको कोई टीचर समझाए बच्चे को कि इस सवाल का जो 150 सवाल थे उसमें 150 सवालों का आंसर इसका ए, इसका बी, तो ये एक्सप्लेन करके बताया जाना चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों है। ये मार्केट में एक बहुत बड़ी कमी है। मैं अपनी पूरी टीम से, मैंने जो अभी अपनी टीम को ऑर्डर दिया ऑर्डर क्या मतलब मैंने जो डायरेक्शन दी है अपनी टीम को वो यही दिए हैं कि हम जब भी कोई टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों के लिए कुछ भी उपलब्ध करा पाए, हालांकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अगर हमने कभी आपको टेस्ट सीरीज दी कभी भी, तो हम आपको दोस्तों ऐसा नहीं कि पीडीएफ में टेस्ट सीरीज दे देंगे, पीडीएफ में आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उस एक्सप्लेनेशन के, कि हम वीडियो के माध्यम से उस टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन समझा पाएँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्यों हुआ ये, और आपने गलत किया तो क्यों कर दिया और कहाँ आपकी कमी रह गई। बच्चे को उसकी कमी का जब पता ही नहीं होगा तो वो कैसे सुधार करेगा। तो दोस्तों ये तो हमने टेस्ट सीरीज की बात कर ली। अब मैं बताता हूँ कि मैंने टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करी थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पहले आपको मैंने जब बार बार कह रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज का गेम शुरू होता है। और दोस्तों सच बात यह है कि कभी आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपका सिलेबस पूरा है। हर बच्चे को लगता है कि मेरा कुछ ना कुछ अधूरा रह गया। इसलिए आप इस बात से ना घबराएं कि मेरा सिलेबस कभी पूरा ही नहीं होगा। ये हर बच्चे को लगता है कि मेरा सिलेबस पूरा ही नहीं है।
आप ये मान के चलें कि अगर आपका 50-60% सिलेबस पूरा है तो मान के चलना कि आपकी तैयारी एकदम पूरी है। और इसी तैयारी 50-60% सिलेबस पढ़ने के बाद आप उतर आएँ टेस्ट सीरीज़ के मैदान में और यहाँ करेंगे धुआंधार प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ से। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ मैंने कौन सी करी। दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूँ कि एक संस्कृति कोचिंग चलती है अखिल मूर्ति सर की, संस्कृति कोचिंग है ना, तो मैंने इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनका पेपर पैटर्न थोड़ा सा थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन जिस लेवल पे इस बार का पीसीएस आया, पेपर आया, उस लेवल पे मुझे टेस्ट सीरीज इनकी अच्छी लगी थी। तो ये वाली जो टेस्ट सीरीज दोस्तों की थी वो मैंने की थी जब पेपर 17 मार्च को पीसीएस का होना था। मैं भी तो अपने प्रमोशन के लिए टेस्ट सीरीज देता रहता हूँ कि मैं डायरेक्ट बन जाऊँ सीधे, प्रमोशन का मुझे 10 साल का वेट ना करना पड़े ना। तो मैंने इस साल का दिया अच्छे से पेपर, मेरा प्रीलिम्स पास हुआ। आपको पता ही है कि मेरे 101 प्रश्न सही हैं एकदम टकाटक। तो मैंने जब दोस्तों 17 मार्च का जब पेपर होना था तो उससे पहले मैंने संस्कृति कोचिंग ज्वाइन की थी टेस्ट सीरीज के लिए, क्लास के लिए नहीं, ओनली टेस्ट सीरीज। लेकिन फिर बाद में पेपर पोस्टपोन हो गया, ये सारे मैंने टेस्ट लगा लिए थे। तो मैंने इसके टेस्टों का कम से कम 8-10 बार रिवीजन भी किया है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही हवा में कुछ नहीं हो जाता, मैंने 10 बार रिवाइज़ किया। लेकिन मुझे प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी थी क्योंकि सिलेबस तो मेरा पूरा ही था। तो फिर मैंने दोस्तों 2 टेस्ट सीरीज और लगाई थी। एक लगाई थी मैंने पीसीएस मंत्रा की, ये ऑनलाइन सब मिलता है, 1000-1100 रुपये में सब आ जाती हैं। ठीक है, अब तो दोस्त अगर कोई दोस्त ज्वाइन कर ले तो उससे मांग लो कुछ भी कर सकते हो, पैसा थोड़ी खर्च करना, दिमाग खर्च करना है। एक मैंने दोस्तों लगाई थी जो दृष्टि कोचिंग है ना, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की दृष्टि कोचिंग। अब तो वो फिजिक्स वाला खरीदने के फिराक में है, बड़ा चल रहा है ये मार्केट में। तो मैंने 3 टेस्ट सीरीज लगाई दोस्तों। सबसे पहले मैंने संस्कृति की लगाई, फिर पेपर पोस्टपोन हो गया तो मैंने 2 और लगा ली। तो मैंने क्या किया, अभ्यासेन विद्या वर्धते, मैंने इतनी टेस्ट सीरीज लगाई। अब आप मेरा देखा देखी ऐसा नहीं है कि आप कई सारी टेस्ट सीरीज लगा लो दोस्तों, 1 या 2 टेस्ट सीरीज पर्याप्त होती हैं। अब क्योंकि पेपर पोस्टपोन हो गया था, मेरे पास समय था, मैं करता क्या, तो मैंने इसीलिए 3 टेस्ट सीरीज लगा ली। और तीनों टेस्ट सीरीज का मैंने इसी लेवल पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा ताकि मेरा कुछ भी गलत ना हो। तो ये मैंने आपको आज पूरा बताया दोस्तों टेस्ट सीरीज के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारी जो बाकी पहले हैं करंट अफेयर्स की, शॉर्ट ट्रिक की, वो भी आपको दोस्तों पसंद आ रही होगी। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि वहाँ पे आपको हमारी जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आता है जिससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, या दोस्तों जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, उन सब की PDF वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। अपने बाबू सोना को भी पढ़ाते रहिए, उनसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लड़ते भी रहिए और लड़ाते भी रहिए, मौज मस्ती काटते रहिए। शुक्रिया।